हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिसेंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम ऑनलाइन में क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारी 6th क्लास है जिसके अंदर हमें हड़प्पा कल्चर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, हड़प्पा साइड से। ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैंने पहले ही बताया था कि ये टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ मिलेगी और ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इस पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट अर्बन साइट डिस्कवर्ड? तो अर्बन साइट पाकिस्तानी पंजाब में फर्स्ट अर्बन साइट डिस्कवर्ड हुई। हु फर्स्ट नोटिस द अर्बन सील इन 1853? किसने पहली बार जो नोटिस किया अर्बन सील को? तो अलेक्जेंडर कनिंगम। आपने याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंगम 1853 के अंदर फर्स्ट अर्बन सील को नोटिस किया गया। वट वाज डिपिक्ट ऑन द अर्बन सील नोटिस भाई? क्या था, मतलब क्या डिपिक्ट था उसके ऊपर जो अर्बन सील जो कनिंगम ने नोटिस किया, कनिंगम ने? तो उस पर एक था बुल और 6 रिटर्न लेटर थे। तो आपने याद रखना, एक बुल प्लस 6 रिटर्न लेटर थे, मतलब कोई लेटर लिखे होते वर्ड। ठीक है। डे हु बिगेन द एक्सकेशन ऑफ हड़प्पा इन 1921? तो किसने एक्सकेशन हड़प्पा स्टार्ट किया? तो दयाराम 1921 की बात हुई है। तो दयाराम साहनी ने। आपने याद रखना, दयाराम साहनी ने। ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा है। हु एक्सक्वेटेड मोहनजोदड़ो? किसने खुदवाया मोहनजोदड़ो को अराउंड द सेम टाइम एज हड़प्पा? तो आर डी बनर्जी। ये मोहनजोदड़ो की बात है। ठीक है, सेम टाइम पे हड़प्पन के अराउंड में। ठीक है, तो आर डी बनर्जी ने। मोहनजोदारो इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान किस प्रोविंस? तो सिंध प्रोविंस में। देखो, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मोहनजोदारो, मतलब ये साउथ में साइड। ठीक है। और अर्बन साइट अपने पास पाकिस्तान पंजाब के अंदर। व्हाट डिस्कवरी इंडिकेट ए डेवलपमेंट अर्बन सिविलाइजेशन? क्या इंडिकेट अर्बन सिविलाइजेशन में, क्या डिस्कवरी इंडिकेट डेवलप्ड हुई? तो पोट्री एंड अदर एंटिक। हमने थोड़ी देर पहले जैसे लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, तो वहाँ कैसे थी? वहाँ पे ब्लैक एंड कॉपर चालकोलिथिक का उसमें कल्चर में ब्लैक एंड रेड वेयर थी और वाइट कलर की डिज़ाइन थी। ठीक है, ये हमने चालकोलिथिक में पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर हुज सुपरविजन वर लार्ज स्केल खुदाई की एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो कंडक्टेड इन 1931 में जॉन मार्शल ने की। तो 1931 और मोहनजोदारो के 1921 में, 10 साल बाद आई ना। आप याद रखिए, 21 दयाराम साहनी, 1931। आप ऐसे याद करते चलना है, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। ठीक है। हु एक्सकेटेड मोहनजोदारो इन 1938? उसके बाद 1938 मोहनजोदारो की बात हुई है। उसके बाद 1938 में EJH मैके, याद रखते हैं आप, मैके ने। ठीक है। अब हड़प्पा 1940 में MS वत्स, 1940 में हड़प्पा। हड़प्पा 1946 में मोर टाइम विलर। ये याद रखना, ये बुधवार पूछा था कि हड़प्पा 1946 के अंदर मोर टाइम विलर था। 1940 में हड़प्पा की बात हुई तो ठीक है। तो 1940 में MS वॉट्स। 1946 का पूछा था क्योंकि जिस टाइम में हमारे, क्योंकि आज़ादी का वो स्ट्रगल चल रहा था, मोर टाइमर विलर। ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? तो ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज क्या था? कॉपर प्लस टिन। और चालकोलिथिक में क्या था? कॉपर था। ठीक है। तो ब्रॉन्ज एज भी जाना था सिविलाइजेशन। ठीक है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कॉपर
हमने पिछली क्लास में बताया, क्योंकि ये सॉफ्ट था, तो जो ब्लैक या वो रेड सॉइल थी उसको डिग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, डिगिंग नॉट पॉसिबल। तो इसका मेटल स्मिथ का स्मेल्टिंग की गई और कॉपर प्लस टिन करके ब्रॉन्ज बना दिया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है नेम एनी वन, अच्छा, विच मेटल वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ब्रॉन्ज। नेम एनी वन आर्कियोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद पोस्ट इंडिपेंडेंस हड़प्पन एक्सकवेशन। देखो अभी देखो हड़प्पन देखो ये 1946 में क्या था, मोर टाइमर थे 1946, लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद SR राव SR राव आपने याद रखना है, पोस्ट इंडिपेंडेंट SR राव क्योंकि देखो मोर टाइमर था ये, इंग्लिश में दिख रहा है, तो 1946 तो आज़ादी से पहले की बात है। विच आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेटेड एट कोट दिजी इन पाकिस्तान। ये जो कोट दिजी है ना, ये याद रखना आपने, कोट दिजी पाकिस्तान के अंदर है। FA खान, ये रिपीट होगा क्वेश्चन, ठीक है, आप एक बार देखना है इसको, इस लोकेशन का, इस प्लेस का, ठीक है, कोट दिजी इन पाकिस्तान, ठीक है, किसने किया, FA खान, ठीक है। आपको मुझे लग रहा है इसमें एक बार गो थ्रू हो जाइए, देख लीजिए, बार बार एक बार करने के बाद दो बार फिर एग्जाम का टाइम ही कर लेना, ठीक है। हु स्टडी द हाकरा एंड परी हाकरा कल्चर, हाकरा एंड परी हाकरा कल्चर, MR मुगल, ठीक है, हाकरा एंड परी हाकरा। हु एक्सकेवेटेड द गांधार ग्रेव इन पाकिस्तान, तो AS धानी, AS धानी ने एक्सकेवेटेड किया गांधार ग्रेव इन पाकिस्तान, तो AH धानी ने। इन विच रीजन ऑफ इंडिया वर मेजर हड़प्पन एक्सकवेशन कंडक्टेड, विच रीजन ऑफ इंडिया की बात है, विच रीजन ऑफ इंडिया वर मेजर हड़प्पन एक्सकवेशन कंडक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है, GH याद करते हैं गुजरात, क्योंकि वही देखो इससे ही तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बाउंड्री लगती है ना पाकिस्तान के साथ, ठीक है, राजस्थान की दोनों की, तो हरियाणा आप इसमें याद रखते हैं। वो हरियाणा की एक हमने बहुत ही सोसाइटी मिली है, वो कहाँ मिली है, राखी गढ़ी में, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विच सिविलाइजेशन इज आल्सो नॉन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली IVC किसको बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही बोलते हैं, ठीक है, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोलते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। व्हाट आर द नेचर ऑफ हड़प्पन, तो ये अर्बन, और दूसरी बात ये क्या है, अर्बन है, और कोपरल चालकोलिथिक कल्चर क्या था, अर्बन रूरल था, ठीक है। एक सेकेंड इसको लिख देता हूँ ढंग से, क्या था ये, रूरल था, ठीक है, रूरल था, ठीक है। ऑन व्हाट एस्पेक्ट डू ऑल स्कॉलर एग्री रिगार्डिंग द अर्बन कल्चर, अर्बन करेक्टर के रिगार्डिंग सारे जो स्कॉलर थे वो सारे एग्री हुए, तो विद विच रिवर इज सरस्वती ऑफन आइडेंटिफाई, हाकड़ा गग्गर रिवर, हाकड़ा एंड गग्गर, सरस्वती को ऑफन, सरस्वती आपको याद रखना, हाकड़ा और गग्गर रिवर ऑफन आइडेंटिफाई, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, हाकड़ा गग्गर रिवर सरस्वती, ठीक है। विच कल्चर इज ओल्डर देन चालकोलिथिक कल्चर, हड़प्पन, इंडस कल्चर, हड़प्पन कल्चर को ओल्डर देन है। वाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन कल्चर, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट हड़प्पा, हड़प्पा को हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। इन विच ईयर हड़प्पा फर्स्ट डिस्कवर्ड, 1921 में, दयाराम साहनी ने। इन विच कंट्रीज हड़प्पन लोकेटेड, पाकिस्तान। विच रीजन फॉर्म्ड द सेंट्रल जोन ऑफ मैच्योर अर्बन कल्चर, सिंध एंड पंजाब। मैच्योर जोन कौन सा है, मैच्योर अर्बन कल्चर सेंट्रल जोन में सिंध एंड पंजाब। नेक्स्ट, इन विच वैली वाज द मैच्योर अर्बन कल्चर मेनली कंसंट्रेटेड, इंडस वैली।
ठीक है। तो जो अर्बन कल्चर है वो जो इंडस वैली थे उसके मेनली वहीं उसके आप कंसनट्रेट हुआ। फ्रॉम वेयर डिड अर्बन कल्चर स्प्रेड साउथवर्ड एंड ईस्टवर्ड? सिंध एंड पंजाब। अर्बन कल्चर है सिंध एंड पंजाब में साउथवर्ड और ईस्टवर्ड मूवमेंट हुई। नेम ऑफ द इंडियन स्टेट कवर्ड बाय हरप्पन सिविलाइजेशन? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। फ्रॉम विच माउंटेन टू विच सी डिड हरप्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंड? फ्रॉम शिवालिक टू अरेबियन सी। शिवालिक टू अरेबियन सी, शिवालिक से अरेबियन सी तक हरप्पन सिविलाइजेशन का है। ठीक है। फ्रॉम मकरान कोस्ट विच सिटी डिड हरप्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंड? मकरान कोस्ट से मेरठ तक। ठीक है, मेरठ तक। अप्रॉक्सीमेटली कवर अर्बन कल्चर, तो ये आप देख सकते हैं 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है। विच एनिसेंट सिविलाइजेशन कवर्ड ए लार्ज एरिया देन इजिप्ट इन मेसोपोटामिया? तो अर्बन सिविलाइजेशन। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी अर्बन साइट हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार? 2800 साइट। What are the three phases of urban culture? Early, mature and late urban culture. Which were the most important cities of mature urban phase? Hadappa and Mohenjo-daro. What is the literal meaning of Mohenjo-daro? Mound of dead. Mohenjo-daro का मतलब mound of dead, जो ढेर होता है dead का, तो उसको बोलते हैं mound of dead. What river link हड़प्पा and Mohenjo-daro? Indus river link करती है। हाउ फार अबाउट वर हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो? अबाउट 483 किलोमीटर, दोनों के बीच डिस्टेंस 483 किलोमीटर का है। ठीक है। विच हरप्पन सिटी वाज लोकेटेड 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदड़ो? तो चान्नूदारो। विच अर्बन सिटी वाज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे? गल्फ ऑफ कैम्बे कहाँ है? ये गुजरात के पास है, तो इसे लोथल। ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना उसका भी, जैसे गुजरात का आएगा तो आपको गल्फ ऑफ कैम्बा पता लगेगा, वहाँ क्या है, लोथल साइट है, हरप्पन सिटी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट लोथल? गुजरात में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काली बंगन? काली का मतलब ब्लैक, बैंगन का मतलब बेंगल्स नहीं बोलते, काली बंगन तो ब्लैक बेंगल्स नहीं बोलते, काली बंगन मतलब ब्लैक बेंगल। और काली बंगन कहाँ है? राजस्थान के अंदर है, ये आपको याद हो जाएगी। क्योंकि आप इन देखो ज़्यादा आप जाओगे तो इन स्टेट में जाओगे। ठीक है, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान बस। ठीक है, और कहीं जाओगे नहीं। तो काली बंगन देखो आप याद है, काली बंगन ब्लैक बंगल मतलब राजस्थान। विच अर्बन साइट लोकेटेड? हिसार में, बनावली। विच टू कल्चर फेज आर फाउंड इन बनावली? प्री अर्पन एंड अर्पन। विच अर्बन साइट हैज कल्चर फेज सिमिलर टू बनावली? कालीबंगन। ठीक है। वट रिमेन आर एसोसिएटेड विद हारपन पीरियड एट बनावली? मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, स्ट्रीट एंड ड्रेन। नेम ऑफ द टू इम्पोर्टेंट कोस्टल अर्बन सिटीज मेंशन इन द टेक्स्ट? तो सुतकाजेंडर एंड सुरकाटोडा। ठीक है, इम्पोर्टेंट कोस्टल अर्बन सिटीज़ हैं ये। तो सुतकाजेंडर ये अपने यहाँ वेस्टर्न साइड में है, अर्बन साइड के, और सुरकोटोडा भी ठीक है। टू विच गुजरात साइट इज लेट हरपन फेज ट्रेसेबल? रंगपुर एंड राजड़ी। विच हरपन साइट इन गुजरात शो ऑल थ्री फेज? ये याद रखना, धोलावीरा में तीनों फेज के कवर जाते हैं। राखीगढ़ी, गग्गर रिवर, ये राखीगढ़ी का जगह है, गग्गर रिवर। धोलावीरा, राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी सबसे बड़ी है। ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली एरिया ऑफ धोला? 50 एकड़। और हरप्पा की 150 एकड़, राखीगढ़ी 250 एकड़, दोनों को मिला दे तो भी ज़्यादा है, तो 250 एकड़ धोलावीरा। ठीक है। विच वॉज द लार्जेस्ट अर्बन सिटी? मोहनजोदारो। एरिया 500 हेक्टेयर। वट नेचुरल कैलेमिटीज ला डिस्ट्रॉयड मोहनजोदारो? मैसिव फ्लड ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। वट वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन? प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट। वट वॉज द एलिवेटेड पार्ट ऑफ हरप्पन सिटीज? सीतादल, जैसे वो आपने पढ़ा हुआ जो
ऊंचाई पे जो बनते हैं एलिवेटेड पार्ट है ना, एलिवेटेड ऊंचा, ये एलिवेटेड पार्ट कौन सा आता है, सिटाडेल। हु मेनली ऑक्यूपाइड द सिटाडेल, द रूलिंग क्लास। लोअर टाउन कॉमन पीपल रहते थे। आपको पता चलेगा ना भी मतलब सोशली डिफरेंस तो था। विच सिटी फॉलोड ए ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट, तो मोहनजोदारो में ग्रिड पैटर्न था, ये आपको याद रखना। ठीक है। स्ट्रीट इन हड़प्पन सिटीज जनरली क्रॉस्ड एट व्हाट एंगल, राइट एंगल्स। हड़प्पा की बात हो रही है, ठीक है, हड़प्पा की। और जो ग्रिड पैटर्न है वो मोहनजोदारो में। व्हाट डिड द मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सिंबलाइज, द एबिलिटी ऑफ रूरल रूलर्स टू मोबिलाइज लेबर एंड कलेक्ट टैक्स। What was used to impress the prestige and influence of ruler whose bricks construction। तो टुडे आज हम इतना ही करेंगे एक बार, और बाकी हम बाद में करेंगे, कल करेंगे। तो गाइज आप इससे बने रहिए एंसेंट। हम 3 लेक्चर में कवर कर देंगे इसको। और साइड को थोड़ा सा लार्ज बड़ा है, सारे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया उसमें मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए आप। ठीक है, आपको बस नॉलेज ग्रहण करनी है, कहीं से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से कीजिए। बट मैं चाहता हूँ कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसको आप यहाँ से कवर करोगे तो आपको ऑनलाइन में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सारे मतलब एंशिएंट के बाद मिडिवल मॉडर्न जैसे करेंगे धीरे धीरे, तो आपको दोबारा से कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सारे स्ट्रक्चर वे में क्वेश्चन बन जाएंगे, और आप रिपीट में एक दो बार पढ़ लोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों से ज्वाइन करने के लिए।